नमस्ते दोस्तों, मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल लाइफ विद स्वाति में। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह हम सूट में नेक पैटर्न बनाते हैं और किस तरह उसे हम कुर्ती के नेक में पेस्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया इंच टेप, एक मार्किंग चॉक और ये छोटा सा टुकड़ा है फ्यूज़ पेपर का। इसमें हम फ्रंट और बैक दो नेक कटिंग करेंगे। और ये है जो कुर्ती से निकला हुआ वेस्ट कपड़ा था वो। तो इसके लिए मैंने कुर्ती पे जो कटिंग की है उस पर मुझे बोट नेक बनाना है। तो इसके लिए मैंने इस पेपर पेस्टिंग को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। तो बोट नेक की चौड़ाई जो मैं रखूँगी वो 4 इंचेस रखूँगी और लंबाई भी 4 इंचेस ही रखूँगी। जो बैक नेक है उसको मैं 4.5 इंच रखूँगी लंबाई में। तो सबसे पहले हम फ्रंट नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट नेक कटिंग करने के लिए मैंने सबसे पहले इस फ्यूज़ पेपर को डबल फोल्ड किया हुआ है और फिर उसके बाद हम इसको एक मार्किंग करेंगे 4 इंच पे। यही मार्किंग हम 4 इंच पे नीचे भी कर लेंगे, लेकिन 1 इंच स्पेस देते हुए। अब इन दोनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे। मैंने दोनों निशानों को सीधा कर लिया है। ये जो इतना सा इधर आप देख रहे हैं पेपर पेस्टिंग बचा हुआ है, ये लगभग 1.5 इंच है। तो इसको आप 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं। फिर यहाँ से जो हमने लेंथ ली थी वो 4 इंचेस पे ली थी और 1 इंच इधर नीचे बचा हुआ है। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और यहाँ पे एक हम फ्री हैंड कर्व दे देंगे कुछ इस तरह। जिस तरह आपने ये फ्री हैंड कर्व दिया है सेम इसी तरह आपको इस वाले निशान से ये नीचे मिलाते हुए एक फ्री हैंड कर्व देना है। अब हम इस नेक की कटिंग कर देंगे। नेक पोर्शन को कट करते समय जो आपको एक सबसे स्पेशल चीज़ ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने ये नेक कटिंग कर लिया है, यहाँ पर कटिंग करने से पहले आपको यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ देना है। जैसे कि मैंने ये लाइन खींची है, मैं इसको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये 1/2 इंच छोड़ने का ये फ़ायदा होगा आपको। 1/2 इंच इसलिए छोड़ते हैं जिससे कि जब हम इसको कपड़े पे पेस्ट करें तो ये नेक हमारा फैले नहीं। अगर आपने ये पोर्शन कट कर दिया होता तो ये नेक 4 इंच की बजाय 4.5 भी चला जा सकता था, फैल सकता था। तो ये हम इसलिए नहीं कट करते हैं कि ये नेक हमारा फैले नहीं। जब हम इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे उसके बाद हम इसको काट के अलग कर देते हैं। तो ये मेरा फ्रंट नेक जो है रेडी हो चुका है। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक नेक की कटिंग के लिए सेम प्रोसेस। सबसे पहला निशान हम 4 इंचेस पे ही लगाएंगे और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट कर दिया मैंने इस लाइन को। बैक नेक मुझे 4.5 इंच पे रखना है। तो मैं अगला निशान इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। इसकी लंबाई हमें 4.5 इंच रखना है। तो मैं ये 4.5 इंच पे एक निशान लगा देती हूँ। इस लाइन को भी अब हम सीधा कर लेंगे। फिर ये 4 इंच चौड़ाई के बाद 1 इंच, जैसे कि हमने पिछले नेक में भी बनाया था, 1 इंच इधर ले करके इस लाइन को भी अब हम सीधा कर देते हैं। इसको भी हम सीधा कर देते हैं। अब ये जो मैंने नेक बनाया हुआ है इसको भी हम फ्री हैंड शेप दे देंगे और उसके बाद ये जो आउटलाइन है इसको भी हम फ्री हैंड शेप दे देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये मेरा फ्रंट और बैक दोनों नेक बनके रेडी हो गए हैं। इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। सेम इसमें भी हमें ये पोर्शन नहीं काटना है जिससे कि हमारा नेक पेस्ट करने के टाइम फैले नहीं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ये नेक की बैक की भी कटिंग कर ली है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों का नेक पैटर्न फ्यूज़ पेपर पे तैयार हो गया है। अब ये सारा हम इधर से हटा देते हैं। ये देखिए ये हमारा बैक नेक रेडी है बोट नेक में और ये हमारा फ्रंट नेक रेडी है। बैक नेक हमारा थोड़ा सा बड़ा है, फ्रंट नेक हमारा छोटा है। अब इस नेक को हम
ये बचे हुए फैब्रिक पे रखेंगे। इसको हम इस तरह से बिछा लेंगे अच्छे से और फिर हम ये नेक पैटर्न को इस तरह इसमें रख देंगे। आपको ये दिख रहा होगा कि फ्यूज़ पेपर में एक तरफ थोड़ा सा शिमरी होता है, हल्का हल्का सा शाइनिंग रहता है, एक तरफ प्लेन होता है। तो आपको फ्यूज़ पेपर जिस तरफ से शाइनिंग वाला पार्ट होता है उसी तरफ से ऐसे फैब्रिक के ऊपर रख देना होता है। जब आप इसको ऐसे रखते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि जो बॉर्डर लाइन है इससे हाफ इंच तक दूर कपड़ा बचा रहे। तो मैंने ये बैक पैटर्न इसमें रख दिया हुआ है। इसी तरह हम इसमें फ्रंट पैटर्न रख लेंगे। ये हमने फ्रंट पैटर्न रख लिया है इसमें और इसको अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे और प्रेस करके दोनों नेक पैटर्न्स को अच्छे से सेट कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ये जो नेक पैटर्न है ये पूरा फैब्रिक में चिपक जाएगा। तो चलिए मैं इतना कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। पेपर पेस्टिंग को फैब्रिक पे चिपका लिया है। जब आप ये काम करें तो आप ध्यान रखें कि ये प्रेस आपका बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ठंडा भी ना हो। नॉर्मल टेम्परेचर पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो ये फ्यूज़ पेपर जो है सिकुड़ने लगता है। तो ये मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। अब हम करेंगे इस फ्यूज़ पेपर की कटिंग। ये देखिए फ्यूज़ पेपर फैब्रिक पे अच्छे से चिपक गया है। अब मैं इसको कटिंग करूँगी। कटिंग करते टाइम आप ध्यान रखें कि मिनिमम हाफ इंच जो है कपड़ा इसके साइड में रहे, जो कि फोल्डिंग में काम आता है। तो आप इसकी कटिंग इसी तरह से करें। देखिए मैंने ये नीचे लगभग हाफ इंच फैब्रिक छोड़ रखा है, तो आप भी इसी तरह से करें। ये मैंने कुर्ती के कपड़े में नेक पेस्टिंग किया हुआ है। अगर आपके पास कोई लाइनिंग का कपड़ा हो तो आप उसमें भी नेक पेस्टिंग कर सकते हैं। ये मैंने दोनों नेक की कटिंग कर ली है। ये देखिए। अब हम इन नेक को कुछ इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये बॉर्डर को है ना, इसमें ऐसे स्टिच कर लेंगे। ये सिलाई लगा देंगे जैसे कि ये इसमें इस तरह से फिक्स हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसमें बॉर्डर में स्टिच कर लेंगे। इसके बाद मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिल देंगे। चलने देना। इसी तरह हम दूसरे नेक को भी ऐसे ही सिल लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों नेक पैटर्न स्टिच कर लिए हैं। अब इसको हम इस तरह से मिलाएंगे और इनका दोनों का सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर में इस तरह से कट डाल देंगे। कुछ इस तरह से एक कट डालने से आपको इसका सेंटर पता रहेगा। अब मैंने लिया है ये सूट का एक पीस। ये बैक पैटर्न है। तो बैक पैटर्न में हमने नेक बड़ा रखा था, तो ये बड़ा वाला नेक ये है। और मैं इस सूट के दोनों कोनों को इस तरह से मिला के इसका भी सेंटर निकाल लूँगी और यहाँ पे भी हम छोटा सा कट लगा देंगे। अब इस पल्ले को मैं सीधा करके रखूँगी। अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ब्राइटनिंग है, ये मैं सीधा करके रखूँगी। और ये जो मैंने नेक पैटर्न तैयार किया है, तो इस कट के साथ मैं नेक पैटर्न के इस कट को इस तरह से मिला दूँगी। जब हम इसको मिला देंगे तो मेरे पास ये कुछ पर्ल पिन्स हैं। ये मैंने आपको वेरी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इनका बहुत यूज़ रहता है। ये पिन्स के साथ मैं इस नेक को फिक्स कर दूँगी कुछ ऐसे। पिन्स को आपको फैब्रिक जिस तरफ स्टिच हुआ है उसी तरफ लगाना है। ये मैंने इसको फिक्स कर दिया है। आप 2 3 4 जितना चाहें
उतने लगा सकते हैं, इससे नेक खिसकता नहीं है। और एक पिन मैं इधर सेंटर में लगा दूंगी। अब इस नेक को हम फ्यूज़ पेपर के बिल्कुल पास से ऐसे लगाते हुए ऐसे एक स्टिच कर देंगे। तो चलिए करते हैं। सो ये नेक पैटर्न है, हमने जिसको पिन लगा के फिक्स किया है। अब मैं इसको सिल लेती हूँ। आप ये काम बहुत ध्यान से करें, पिन चुभने का बहुत डर रहता है ऐसे में। अब मैं इसको काटूंगी, फिर आपको बताती हूँ इसको क्या करना है। अभी पिन्स हम निकाल देंगे और ये नेक पैटर्न जो है इसके साथ फिक्स हो गया है। अब हम इसकी कटिंग सिलाई से लगभग 1 फुट का मार्जिन लेते हुए इस तरह से कटिंग कर देंगे। कुछ इस तरह से ध्यान रखें कि सिलाई ना कटे। अभी आप देख सकते हैं ये नेक कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें बहुत छोटे छोटे से तिरछे कट्स लगा देंगे। ध्यान रखें कि इसमें भी सिलाई नहीं कटनी चाहिए आपकी। कट्स बहुत छोटे ही लगाएं, बहुत दूर दूर भी नहीं लगाने हैं और बहुत पास पास भी नहीं लगाने हैं। अब हम इस नेक को इस तरह से फोल्ड कर देंगे, इस तरह से। आप इस तरह से पूरे नेक को फोल्ड करेंगे तो ये बहुत ही साफ सुथरा नेक डिज़ाइन तैयार होगा। और अब हम इसके ये बॉर्डर में पूरे में एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा दूर 1 फुट का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे आप बड़ी सिलाई लगा करके बाद में हेमिंग भी कर सकते हैं। मैं हेमिंग नहीं करूँगी, इसलिए मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि कितना साफ सुथरा नेक तैयार हुआ है। ये हमारा बैक नेक रेडी हो गया है। इसी तरह हम इस फ्रंट नेक पैटर्न को भी उसके साथ जोड़ लेंगे, फ्रंट वाले पल्ले के साथ। फ्रंट और बैक में आपको ध्यान रखना है कि जिस तरफ आर्म होल ज़्यादा डीप है वो फ्रंट है और जिस तरफ कम डीप है वो बैक है। इसमें आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी पिछले वीडियो में, कि अगर आप बोट नेक बना रहे हैं तो आपने ये 7 इंचेस जो विड्थ ली थी टॉप पे, ये 7 इंचेस ठीक है। लेकिन अगर आप 5 इंच या 6 इंच से ज़्यादा नेक डीप कर रहे हैं तो आप 7 इंच ना लेके इसको हमेशा 6 इंच लीजिए, नहीं तो फिर आपका ये शोल्डर गिरने का चांस रहता है। तो आप इस चौड़ाई को, जैसे कि मैंने इसमें 7 इंचेस ले रखा है, ये 7 इंचेस मैंने ले रखा है, तो आप इसको 7 इंचेस ना लेके 6 इंचेस ही लीजिए अगर आप 5 इंच से ज़्यादा बड़ा नेक बना रहे हैं तो अब इस तरह से मैं इसमें भी फ्रंट पैटर्न को फिक्स कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको दोनों नेक दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये दोनों नेक पैटर्न रेडी हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं ये मेरा बैक पल्ला है सूट का, और ये जो है फ्रंट है। इसका आर्म होल का शेप देखिए और इसका आर्म होल का शेप थोड़ा सा डीप है, तो इससे आप पता कर सकते हैं कौन सा फ्रंट है और कौन सा बैक है। बैक नेक हमारा थोड़ा सा बड़ा है, फ्रंट नेक हमारा थोड़ा सा छोटा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम सीखेंगे इस कुर्ती को हम सिलेंगे कैसे, और हम इसका सीखेंगे कि हेमिंग लाइन इसकी कैसे बनाने हैं, यानी कि स्लिट इसकी कैसे बनानी है। उसके अगली क्लास में हम सीखेंगे इसमें स्लीव्स कैसे जोड़ते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।